Good morning to everyone. In the last lecture, we have started with conversion or sale of firm into a limited company. We have also done two sums on how to calculate purchase consideration by payment method. Now, today I will explain you the journal entries in the books of the firm. So here what happens when the firm is converted into limited company, firms get closed down. जो फर्म क्लोज होता है तो उसके बुक में हम वही सेम एंट्रीज पास करेंगे विच वी हैड पास्ड ड्यूरिंग अमालगमेशन इन द बुक्स ऑफ द क्लोजिंग फर्म. अमालगमेशन में क्या होता है, क्लो दो फर्म्स क्लोज होके नया फर्म स्टार्ट होता है. जो क्लोजिंग फर्म है उसके बुक्स में जो एंट्री है दैट वी विल सी हियर, वी विल बी पासिंग द जर्नल एंट्रीज इन द बुक, in the books of the firm is getting closed down and the company is getting started. So what is the name of the chapter? Conversion or sale of a firm into a limited company. So firm will, the book of the firms will be closed because abhi firm band hoke company start hoga. So as I had told you, this is very similar to amalgamation, but because we will be I have already done the journal entries in the books of closing firm. उससे सिमिलर ये भी है, बट यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन, बिकॉज इन द amalgamation of firms, purchase consideration was settled not by way of shares, debentures, but here when the purchase consideration is being settled, the limited company may allot shares and debentures of their company, or they may pay cash. So the PC can be settled through cash, through shares of the same company, or through debentures of the company. So that is little bit different, but rest all the entries are same. तो अभी हम जब ट्रांसफर कर, अभी जब हम एंट्रीज करेंगे तो यू विल कम टू नो दैट इट इज सिमिलर, वेरी सिमिलर. सो आपको ये चैप्टर इसलिए मैंने अमालगमेशन के बाद स्टार्ट किया है कि आपको एकदम सिमिलर लगेगा ये अमालगमेशन के साथ. ओनली टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन वी विल बी हैविंग मोर मेथड्स. जहाँ पे पहले एक ही मेथड में पीसी कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे दो और मेथड है पीसी कैलकुलेट करने का. दैट इज ओनली द बेसिक डिफरेंस, रेस्ट एवरीथिंग इज मोस्टली एवरीथिंग इज सेम. ज़्यादा तो आप अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड एंड व्हेन वी विल बी डूइंग द सम्स. अभी तो सिर्फ पीसी किया था, लास्ट सम में जब फुल फ्लैट सम करेंगे तो आपको और आइडिया आ जाएगा. सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हम कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने वाले इन द लास्ट लेक्चर. रियलाइजेशन अकाउंट, partners capital account, cash bank account if it is not taken over by the new company, and then new company account. and अगर पीसी के शेयर्स में डिस्चार्ज हुआ तो शेयर्स का अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे. प्रेफरेंस शेयर्स तो प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स तो इक्विटी शेयर्स इन द लिमिटेड कंपनी. एंड अगर डिबेंचर्स से पीसी सेटल हुआ है तो डिबेंचर्स इन द new company. So that are all the accounts that we will be preparing. Now let us start with the first journal entry. Transfer of assets. हम क्या करते हैं जब कंपनी बंद होता है तो हम सारे असेट, ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, हमारा यही स्टेप इधर भी रहेगा. दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप. असेट्स को कैंसल करना इज अ लॉस. लॉस मतलब रियलाइजेशन विल बी इन द डेबिट. रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. लॉस होगा तो इट विल बी इन द डेबिट. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू what we will be doing, to various assets. This is our first entry. Now you will understand कि मैं क्यों बोल रही थी सिमिलर है. हम लोग जब अमालगमेशन कर रहे थे तो उसमें भी दिस वाज द फर्स्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म. इन द बुक्स ऑफ द क्लोजिंग फर्म दिस वाज द फर्स्ट एंट्री. तो ये चैप्टर में भी व्हेन
transfer step we will do after calculating purchase consideration. In the books of the firm, we will be closing the books of the firm because firm is getting converted into company. यहाँ पे क्या होता है, या तो a new company क्या करता है, इस old firm is getting sold to the new company or getting converted into a company. So दोनों सिचुएशन में ओल्ड बुक तो बंद होगा, ओल्ड बुक ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है. क्लोज करेंगे तो सबसे पहले असेट्स को क्लोज करेंगे, असेट्स को कैंसिल करेंगे. दिस विल बी आवर फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, see if cash or bank balance is taken over by the company, it is also transferred to the realization account. But if cash or bank balance is not taken over by the company, it is not transfer to the realization account. हम separate cash bank account, ledger account open करेंगे. Pay attention here, very important. अगर cash नया कंपनी लेके जा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे. बट इफ कैश बैंक इज नॉट गेटिंग टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी, हम एक सेपरेट कैश बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. ये मैंने लास्ट लेक्चर ऑल्सो आई हैड टोल्ड दिस टू ऑल ऑफ यू. नाउ वी विल गो टू आवर नेक्स्ट एंट्री. So next what will be there? So here transfer of liabilities, या कौन सा liabilities, outside liabilities. तो उसके लिए क्या करेंगे, आउटसाइड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कैंसल होना, तो वी कंसिडर इट एज अ प्रॉफिट. तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लाइबिलिटी इज अ क्रेडिट बैलेंस कैंसल होगा तो डेबिट में आ जाएगा. लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस कैंसल होगा, वेरियस लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट to, it will come in the credit side of realization account because liability is getting cancelled. Liability is a credit balance but cancel होता है तो credit का opposite debit to realization account. This comes in the credit side of the realization account. Now what we will do, we will transfer the fictitious asset. हम क्या करेंगे, transfer fictitious asset. Now you will ask me what is fictitious asset. So fictitious assets are assets which are not actually assets but they are, the word fictitious means imaginary. So these are in the asset side but they are not actual assets, such as fictitious assets such as profit and लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस. मतलब जो असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, विच इज नथिंग बट एक्यूमुलेटेड लॉसेस. whenever profit and loss account is shown in the asset side, it is not profit but it is accumulated losses. So, and it is called as a fictitious asset. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कभी भी हम असेट साइड में देखेंगे तो वो लॉस है और उसको हम लोग असेट साइड में बता रहे, इसलिए इट इज अ डेबिट बैलेंस. एंड वी हैव deferred revenue expenditures. इसके अलावा क्या हो सकता है, deferred revenue expenditures such as एडवर्टाइजिंग, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस. ये हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र करते हैं, इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. सो ये जो फिक्टिशियस एसेट्स है
इसको हम यूज वी सेड वी ट्रांसफर ऑल द असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट. But when it is deferred revenue expenses or it is a fictitious asset such as profit and loss account, so it is not transferred to the realization account. But ये loss है तो इसको हम क्या ट्रांसफ़र करेंगे, इससे पार्टनर का कैपिटल, सो हम क्या करेंगे, पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा ये लॉस के वजह से. सो हम क्या करेंगे, इसको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में बताएंगे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. तो ये असेट है, कैंसल करें, असेट मीन्स डेबिट बैलेंस, कैंसल करेंगे तो इट विल बी इन द क्रेडिट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हाट इज इट, डेबिट बैलेंस. Debit means asset side में debit balance, and if you say to deferred revenue expenditure, revenue ये भी asset side में है, कैंसल करेंगे तो क्रेडिट. deferred revenue expenditure account. So this is cancelled. Now fictitious asset को कैंसल किया, but there may be capital balance, accumulated profits also and reserves and cap. तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, लॉसेस को तो डेबिट में ट्रांसफर किया पार्टनर्स कैपिटल का. नाउ ट्रांसफर प्रॉफिट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कौन सा है, जो लाइबिलिटी साइड में होता है, विच इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस बोल सकते हैं, विच इज देयर इन द लाइबिलिटी साइड. दिस इज देयर इन द लाइबिलिटी साइड. एंड वेरियस अदर रिजर्व्स, various reserves such as general reserve etc, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एक्सेट्रा. ये सबको कहाँ पे ट्रांसफर करना है, ये सबको हम कैंसल करेंगे तो ये प्रॉफिट मिलने से पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा. जब ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड होगा तो उनका कैपिटल इंक्रीज होगा. जब लॉस उनमें डिवाइड होगा तो उनका कैपिटल कम हो जाता है. व्हेन लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स देयर कैपिटल reduces, but when profits are distributed उनका कैपिटल इंक्रीज हो जाता है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस, अब इसको कैंसल करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. फिर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये भी रिजर्व है, दैट इज लाइबिलिटी है, तो कैंसल होगा तो डेबिट. और इसके मिलने से व्हाट हैपेंस, पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज हो जाता है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विच इज अ लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट में. सो दिस इज ऑल्सो डन. नाउ व्हाट वी विल डू, परचेज कंसिडरेशन ड्यू का एंट्री पास करते हैं फॉर पीसी ड्यू, और फॉर परचेज कंसिडरेशन ड्यू, फॉर परचेज कंसिडरेशन ड्यू. सो परचेज कंसिडरेशन ड्यू कौन पे करेगा, परचेज कंसिडरेशन, इट विल बी द न्यू कंपनी. परचेज कंसिडरेशन विल बी पेड बाय द न्यू कंपनी. एंड अभी ड्यू है मीन्स न्यू कंपनी अभी डेटर है, डेटर मतलब असर अभी तक पैसा पे नहीं किया, ड्यू है न्यू कंपनी से, सॉरी मैंने न्यू फर्म लिख दिया,
It is not new firm, it is limited company account. What is it? Limited company account. Limited company account. यहाँ पे अमालगमेशन में फॉर्म स्टार्ट होता है, यहाँ पे फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी. फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी एंड ये प्रॉफिट है बिकॉज पीसी फ्यूचर में मिलेगा. रियलाइजेशन प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट. प्रॉफिट है तो क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट. फॉर पीसी ड्यू, दिस इज अ परचेज कंसिडरेशन ड्यू. कौन पे करेगा पैसा? फ्यूचर में. और फ्यूचर में जो पैसा पे करता है, इट इज फ्यूचर में हमें पैसा मिलने वाला है, देन इट इज अ असेट. डेबिट बैलेंस फ्यूचर में लिमिटेड कंपनी से पैसा मिलेगा, सो लिमिटेड कंपनी इज इन द डेबिट. फ्यूचर में पैसा मिलेगा, असेट. एंड दिस फ्यूचर में पैसा मिलेगा मीन्स प्रॉफिट. तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, रियलाइजेशन इन द क्रेडिट. इसके बाद when purchase consideration is satisfied, discharge. When purchase consideration received for receiving purchase consideration, for receiving purchase consideration, receiving purchase consideration. देखो ये परचेज कंसिडरेशन जब मिला नहीं था तो डेबिट में था, जब मिलेगा तो क्रेडिट हो जाएगा. बट कैसे मिलेगा? पीसी. पीसी हमें कैश के हिसाब से मिलेगा. पीसी कैसे रिसीव होगा? इट में बी कैश बैंक और इट में बी इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी. इक्विटी शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर्स मिल सकता है हमें न्यू कंपनी का. फिर हमें प्रेफरेंस शेयर्स मिल सकता है ऑफ द न्यू कंपनी इन लिमिटेड कंपनी. प्रेफरेंस शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट. या तो हमें डिवेंचर्स मिल सकता है न्यू कंपनी का. डिवेंचर्स ऑफ लिमिटेड कंपनी अकाउंट. प्रेफरेंस शेयर्स भी लिमिटेड कंपनी का ही हो सकता है. डिवेंचर्स भी ऑफ या इन इज द सेम थिंग. equity shares of the new company, preference shares of the new company, debentures of the new company, or we may receive cash. Depends कि पीसी कैसे सेटिस्फाई हो रहा है. बट हु इज द गिवर? ये लिमिटेड कंपनी को ही देना है पीसी. सो वो दे देगा तो उसका जो डेबिट एंट्री था कैंसलेशन के लिए, दैट एंट्री विल बी इन द क्रेडिट. इट विल बी द सेम अमाउंट जिसके लिए डेबिट हुआ था. 5 लाख पे करना है तो 5 लाख थोड़ा कैश के द्वारा पूरा 5 लाख दे सकते हैं, या इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर या सब दे के 5 लाख कैन बी सेटल्ड. ओके. सो इसके बाद पीसी डिस्चार्ज भी हो गया, सेटल भी हो गया. अभी क्या करेंगे? असेट्स नॉट टेकन ओवर बाय द कंपनी. सो व्हाट विल बी देयर? असेट्स not taken over by the company. यहाँ पे next we will write assets not taken over by the company. Not taken over by company. अगर कोई ऐसा asset है जो न्यू कंपनी नहीं लेके जा रहा है, if the assets not taken over by the company, then इसमें there may be some situations like for example sold for cash. If asset is not taken over by the company, that means it may be sold for cash. It may be sold for cash. Correct? So cash के लिए sold होगा तो what will be the entry? If it is sold for cash, then क्या मिलेगा? कैश बैंक
account. If it is sold for cash, what will be received? Cash मिलेगा, correct? And cash मिलेगा तो it is a profit. तो to realization account. Second क्या हो सकता है? If asset not taken over, it may be taken by partner. It may be taken by partner. Taken, that asset which is not taken over by the new company, it may be taken over by partner. या तो it will be sold, या तो it will be taken over by partner. पार्टनर लेके जाएगा, मतलब वो असेट के वजह से उसका कैपिटल कम हो जाएगा. फर्नीचर लेके जा रहे तो उसका कैपिटल वो फर्नीचर के प्राइस से उतना कम होगा. So taken, if the asset is taken over by the partner, then his capital utna will reduce. So partner's capital account debit. Capital is a liability. वो असेट लेके जा रहे तो उसका कैपिटल कम होगा, तो लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस कम होगा तो डेबिट करते हैं. और ये कहाँ से ऑपोजिट इफेक्ट आएगा? बाय रियलाइजेशन. सो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे वो असेट कौन लेके गया? पार्टनर. नेक्स्ट साइड में भी वन मोर चांस, वन मोर there may be one more there may be one more case, that is gift to partner. Gift to partner. There may be one more situation which is gift. न्यू कंपनी ने क्या किया? गिफ्ट दिया पार्टनर को, बट गिफ्ट का कोई एंट्री नहीं होता. इफ इट इज अ गिफ्ट देन देयर विल बी नो एंट्री. इज पास फॉर एन असेट गिवन एज गिफ्ट टू अ पार्टनर or a manager, etc. A gift indicates that the asset has realized nothing. अगर गिफ्ट में दे दिया पार्टनर को तो हम बोलते हैं वो असेट का कुछ भी पैसा नहीं मिला, तो उसका कोई एंट्री नहीं है. इफ अ गिफ्ट इज गिवन टू अ पार्टनर देन देयर विल कम नो एंट्री. सो ये थर्ड सिचुएशन. नाउ सेम वे if liabilities not taken over by, see one more thing, यहाँ पे sold में दो चीज हो सकता है. sold for cash, same entry, whether it be a recorded asset or it be a unrecorded asset. You know, recorded asset is those asset which is mentioned in the balance sheet. Unrecorded asset is those asset which is not mentioned in the balance sheet. So the entry remains the same for both of them. Now let us see next one, which is this entry 7th के बाद 8th one. So 8th का क्या है? liabilities not taken over by company. So liability नहीं लेके गया, तो इसके भी कुछ सिचुएशन. तो सबसे पहले लेट अस सी A1. It may be paid in cash. Now as it is said, it may be same situation, हमें same entry पास करना है, recorded as well as unrecorded को. So unrecorded. So what is the entry? जब कैश पे करेंगे तो लाइबिलिटी पे करना इज अ लॉस. सो रियलाइजेशन, मनी इज गोइंग आउट, सो इट इज हियर कैश बैक. सॉरी, लॉस नहीं बोलेंगे,
लाइबिलिटी पे करना इस एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. सो डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट को किया एंड मनी इज गोइंग आउट टू कैश बैंक. असेट बेचना इस इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम. एंड लाइबिलिटी सेटल करना, पे करना इस एक्सपेंस. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. दिस इज द एंट्री. इसके बाद नेक्स्ट वन, liability if it is taken over by partner. Taken over by partner. So उसका कैपिटल और इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज उसको अभी वो लाइबिलिटी जो अभी वो लेके जा रहे हैं उसका भी ही शुड गेट हिज कैपिटल विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द लाइबिलिटी. करेक्ट. सो यहाँ पे बताएंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसके बाद नेक्स्ट वन, if there is one situation that is asset given against liability. Asset given against liability मतलब क्या? If an asset is given in full settlement of a liability, asset given against, given in full settlement of a liability, no entry is passed. यहाँ पे भी it will be a no entry, मतलब asset के liability के बदले में asset दे दिया. So it will be a no entry. If an asset is given in part settlement of a liability, the agreed amount of asset is deducted from the liability. The balance paid in cash. सी देखो, अगर यहाँ पे बोलते असेट के बदले में लाइबिलिटी है उसको पे करने के लिए असेट दे दिया उतने ही अमाउंट का, तो इट विल बी अ नो एंट्री. बट पार्ट सेटलमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी है 1 लाख का और 20,000 पार्ट सेटलमेंट के लिए असेट दिया, तो जो बैलेंस अमाउंट है उसको तो हमें पे करना पड़ेगा या पार्टनर लेके जाएगा. जैसे भी बोला है अकॉर्डिंगली वी विल पे, accordingly we will pass the entry. If the balance liability is paid, realization account to cash bank. If it is taken by the partner, realization account to partner's capital for the balance part of the liability which is not settled. उसके लिए so this is done. Now next one, 9th one, if payment of partner's loan, payment of पार्टनर्स, भी पार्टनर्स लोन पे कर दिया तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है. पे करेंगे तो क्या होगा? लाइबिलिटी है, पे करेंगे तो कम होगा लाइबिलिटी. क्रेडिट बैलेंस पे करेंगे तो डेबिट हो जाएगा. एंड वन मोर थिंग, पे करेंगे तो व्हाट विल गो आउट? पे करेंगे तो कैश विल गो आउट. कैश विल गो आउट. पे करेंगे तो कैश विल गो आउट. यहाँ पे अगर डिस्काउंट में पे किया या इंटरेस्ट पे किया, एक्स्ट्रा या कम अमाउंट दिया तो रियलाइजेशन विल कम इनटू पिक्चर. बट यहाँ पे अभी फिलहाल देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस. पार्टनर्स लोन था, पे कर दिया. बट इफ देयर इज एनी इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे लोन पे, देन इट इज अ लॉस. अगर कम पे करेंगे तो इट विल बी अ प्रॉफिट. सो अकॉर्डिंगली रियलाइजेशन अकाउंट कैन बी डेबिटर क्रेडिटर. एक्स्ट्रा पे किया तो लॉस, रियलाइजेशन डेबिट में आएगा. कम पे किया तो प्रॉफिट, रियलाइजेशन क्रेडिट में आएगा. पर जितना लोन है उतना ही पे किया, देन देयर विल बी नो सिचुएशन, नो केस फॉर प्रॉफिट और लॉस, एंड रियलाइजेशन विल नॉट कम. Next one, expenses of
एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन या एक्सपेंसेस ऑफ टेक ओवर, कुछ एक्सपेंसेस हैं ऑफ रियलाइजेशन और टेक ओवर, तो उसका क्या एंट्री रहेगा? एक्सपेंसेस ऑफ टेक ओवर या रियलाइजेशन का एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, एक्सपेंस पे करेंगे तो व्हाट विल गो आउट? कैश बैंक अकाउंट. So this is when we are paying dissolution, realization, takeover के लिए expense हुआ तो this will come. बट अगर ये एक्सपेंस अगर कंपनी ने बोन किया तो कंपनी के बुक में आएगा. इफ बोन बाय फर्म यहाँ पे आएगा. अगर ये एक्सपेंस को फर्म ने बेयर किया, इफ दिस एक्सपेंस इज borne by the firm, this entry will come here. But अगर कंपनी है एक्सपेंस को बेयर कर रहा है, then it will come in the book of the limited company. Now next one, profit or loss on realization. तो next हम क्या लिखेंगे? Profit or loss on realization. Profit or loss on realization. Profit or loss on realization. So क्या करेंगे? ये एंट्री तो तुम लोग को ऑलरेडी आना चाहिए, ये हमने लास्ट इसमें भी किया. अगर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन मीन्स कौन सा साइड हैवी होगा? प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन मीन्स कौन सा साइड हैवी होगा? प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन मीन्स क्रेडिट साइड हैवी रहेगा रियलाइजेशन का. रियलाइजेशन इज अ नॉमिनल अकाउंट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. प्रॉफिट है मीन्स क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा, तो डिफरेंस विल कम इन द डेबिट. देखो तुम लोग को याद है रियलाइजेशन, अगर प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. if it's a profit, you get the entry on the debit side, two partners capital. तो ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन का डेबिट साइड हैवी रहेगा, सॉरी, प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड हैवी होगा और डिफरेंस डेबिट में आएगा. सेम वे इफ इट्स अ लॉस मीन्स डेबिट साइड हैवी होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो विच साइड विल बी हैवी? लॉस रहेगा तो रियलाइजेशन का डेबिट साइड हैवी होगा, तो लॉस भी किसको मिलेगा? पार्टनर्स को. पार्टनर्स को मिलेगा तो उनका कैपिटल कम होगा लॉस मिलने से, कैपिटल विल बी रेड्यूस. तो लाइबिलिटी है, कम होता है तो डेबिट में, एंड लॉस मतलब इट कम्स इन द credit side, balance come in the credit side of realization. So this is the entry for loss on realization. So this was the last entry. This is the last entry. बाद में जैसे शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑल दोस वी विल सी व्हेन वी विल बी डूइंग द सम, तभी देख लेंगे. इसके साथ अभी आई वांट टू शो यू journal entries in the books of the company. In the books of the company, journal entries in the books of the company. तो उसके लिए सबसे पहला एंट्री हम पास करेंगे, सबसे पहला एंट्री हम पास करेंगे फॉर बिजनेस परचेज, फॉर परचेज ऑफ बिजनेस. क्या एंट्री यहाँ पे कन्वर्जन होगा या सेल होगा ना? सो इसका हम क्या एंट्री पास करेंगे? व्हाट एंट्री वी विल पास? बिजनेस परचेज, बिजनेस
परचेस अकाउंट, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट to liquidator of old firm, to liquidators, of firm. जो फर्म है वो बंद हो गया, और यहाँ पे जो अमाउंट हम लिखते हैं दैट अमाउंट इज ऑफ द पीसी. तो यहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखना है, पीसी का अमाउंट लिखना है. सो व्हाट अमाउंट वी विल बी राइटिंग हियर, वी विल बी राइटिंग द अमाउंट ऑफ द पीसी. तो एक सिंपल हर बुक का एंट्री पास करने बोला तो business purchase account to liquidators of firm and it will be the amount of the PC. नेक्स्ट वाला एंट्री है टेक ओवर ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज. टेक ओवर ऑफ, अब न्यू फर्म है, सो न्यू फर्म विल टेक ओवर द असेट्स एंड लाइबिलिटीज, take over the assets and liabilities of the firm, will take over the assets and liabilities of the firm. तो असेट जो लिया वो डेबिट में आएगा. वेरियस असेट, असेट मतलब डेबिट बैलेंस, वेरियस असेट अकाउंट डेबिट, और लाइबिलिटी जो है इट इज अ क्रेडिट. सो वेरियस liabilities account will be in the credit, liabilities account. वेरियस असेट. और यहाँ पे एक और चीज लिखते हैं दैट इज पीसी. तो पीसी हमारा जो डेबिट में है बिजनेस परचेस, ये जो बिजनेस परचेस इज इन द डेबिट, दैट वी विल कैंसल एंड वी विल राइट हियर टू बिजनेस परचेस. तो यहाँ पे वी विल राइट द अमाउंट ऑफ पीसी. तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर नॉर्मली ये दोनों टैली हो जाएगा, या तो बैलेंसिंग फिगर इफ इन द डेबिट, बैलेंस अगर डेबिट में आया इट विल बी गुडविल, और इफ इन क्रेडिट, क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग आया it is called capital reserve. तो ध्यान में रखना, जब हम पूरा असेट के बदले में when the limited company takes over all the asset of the firm and also the liabilities, तो asset 10 लाख का है, liability 5 लाख का है, तो 5 लाख का पीसी दिया. लेकिन अगर ये टैली नहीं हो रहा asset एंड लाइबिलिटी, डेबिट एंड क्रेडिट टैली नहीं हो रहा, अगर डिफरेंस इधर डेबिट में आया, इफ द डिफरेंस इज इन द डेबिट इट इज कॉल्ड गुडविल. बट अगर डिफरेंस क्रेडिट में, क्रेडिट कम है डेबिट ज्यादा है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व. ये और अच्छे से समझेगा व्हेन वी विल बी डूइंग द प्रैक्टिकल सम्स. मीन्स अगर हम ज्यादा, मतलब व्हाट इट इज की असेट भी नया, लिमिटेड कंपनी विल टेक द असेट ऑल्सो एंड लाइबिलिटी ऑल्सो, एंड डिफरेंस जो होगा इट विल पे एज परचेज कंसिडरेशन. असेट की असेट लेके जाएगा एंड इट विल टेक ऑल्सो द लाइबिलिटी. वॉट एवर इज द डिफरेंस इज द परचेज कंसिडरेशन. लेकिन अगर कभी ज्यादा लाइबिलिटी लेके गया, इफ कभी भी इट इज लाइक दैट कि, तो मतलब क्या है कि असेट 1 लाख का है और 1,50,000 दिया, तो 50,000 जो एक्स्ट्रा दिया इट इज फॉर द गुडविल.
50,000 जो एक्स्ट्रा दिया इट इज फॉर द गुडविल, और कभी 1,50,000 का एसेट लेके गया बट सिर्फ 1 लाख दिया, तो 50,000 जो कम दिया वो कैपिटल रिजर्व है। मतलब जब अगर हम परचेसिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो परचेसिंग कंपनी जो बिजनेस को परचेस करता है, अगर वो एक्स्ट्रा पैसा देता है तो इट इज गुडविल, अगर वो कम पैसा पे करता है तो इट इज कैपिटल रिजर्व। मीन्स जो ये परचेसिंग कंपनी है, इफ इट इज पेइंग एक्स्ट्रा अमाउंट टू द फर्म it is goodwill. If it is paying lesser amount to the firm, it is capital reserve. It is capital reserve. Next, payment of PC. PC कैसे डिस्चार्ज किया? पेमेंट और डिस्चार्ज ऑफ PC, पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कंसिडरेशन। सो यहाँ पे तो ये लिक्विडेटर्स ऑफ फर्म, ये जो क्रेडिट में है इसको हम कैंसल करके डेबिट, इसको मतलब कैंसल करने के लिए ऑपोजिट इफेक्ट इसको डेबिट में लिखेंगे। सेम पीसी का अमाउंट, एंड पीसी कैसे सेटल किया, पीसी कैसे सेटल किया वो लिखेंगे। अब पीसी कैसे सेटल कर सकते हैं? थ्रू कैश बैंक, इट मे बी थ्रू कैश बैंक अकाउंट, कैश दे सकते हैं पीसी में, या तो इट मे बी अपने परचेसिंग कंपनी का शेयर्स, सो इट मे बी इक्विटी शेयर कैपिटल, खुद के कंपनी का शेयर्स दे दिया, क्रेडिट लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, और इट मे बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इट मे बी प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, या तो it may be debentures of the company, so debentures, and अगर ये जो 10 रुपीज का शेयर 12 रुपीज में दिया, या 10 रुपीज का शेयर 100 रुपीज में दिया, 100 रुपीज का डिबेंचर 110 रुपीज में दिया, मीन्स वेन एवर वी आर गिविंग अमाउंट मोर देन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर और डिबेंचर, अगर शेयर का फेस वैल्यू 10 है हम उससे ज्यादा प्राइस में शेयर इशू करते हैं, या शेयर डिबेंचर का प्राइस 100 है हम उससे ज्यादा प्राइस में डिबेंचर इशू करते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रीमियम का जो अमाउंट है उसको हम प्रीमियम बोलते हैं, और वो प्रीमियम को हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में स्टोर करते हैं। सेम वे अगर हम 100 रुपीज का डिबेंचर 100 रुपीज से कम में इशू करते हैं तो इट इज नोन एज डिस्काउंट, इट इज नोन एज डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अगर रहेगा तो कंपनी के लिए लॉस है, सो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स एंड डिबेंचर, शेयर्स पे भी डिस्काउंट हो सकता है, डिबेंचर में भी डिस्काउंट हो सकता है। डिस्काउंट है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इट विल बी इन द डेबिट साइड। बट कंपनी अगर 10 रुपीज का चीज 10 रुपीज से ज्यादा प्राइस में दे रही है देन इट इज प्रीमियम, अगर 10 रुपीज का चीज 10 रुपीज से कम में दे रही है इट इज डिस्काउंट, 10 रुपीज का चीज 10 रुपीज में ही दे रही है देन इट इज पार, then it is what? Par. So par, premium, discount, there may be 3 situations, and the last entry now what is remaining is, now what we will do, the last entry will be, the last entry will be for dissolution expenses, dissolution expenses paid by the company, dissolution expenses paid बाय द कंपनी। इससे पहले हमने देखा था अगर फर्म पे करता है तो कैसे रहता है, सेम वे इफ द कंपनी इज पेइंग द डिसोल्यूशन एक्सपेंस व्हाट विल बी द एंट्री, इट विल बी गुडविल,
क्या किस लिए दे रहा है? गुडविल के वजह से एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है। गुडविल अकाउंट टू पेमेंट, तो मनी इज गोइंग आउट, कैश बैंक अकाउंट। रिजोल्यूशन एक्सपेंस, फर्म ने अगर पे किया तो हमने रियलाइजेशन टू कैश बैंक लिखा था। देखो ये एक्सपेंसेस टेकन ओवर इफ बोन बाय द फर्म, रियलाइजेशन टू कैश बैंक, पैसा बाहर जा रहे। लेकिन अगर वही एक्सपेंस कंपनी ने पे किया तो हम क्या लिखते हैं? गुडविल। लेकिन कभी कभी अगर हमें यहाँ पे सेकेंड एंट्री में यहाँ पे गुडविल के बदले में कैपिटल रिजर्व मिला है, so we can also show it as capital reserve to cash bank. नहीं तो there may be one more entry which they may say set off. There may be one more entry जिसमें हम क्या करते हैं? सेट ऑफ। अगर क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल दोनों रहेगा तो वी डू दिस एंट्री, सेट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। तो क्या होता है? गुडविल क्या है? असेट है। असेट कम होगा, असेट इज अ डेबिट, कम होता है तो उसको क्रेडिट करते। तो टू गुडविल अकाउंट एंड कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व मीन्स लाइबिलिटी, वो कम होता है तो हम डेबिट करते हैं। सो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कभी कभी एक ही क्वेश्चन के सोल्यूशन में यू विल फाइंड गुडविल ऑल्सो एंड कैपिटल रिजर्व ऑल्सो। तो वी वांट ओनली वन, या तो हमें गुडविल चाहिए या तो कैपिटल रिजर्व। तो दो उसमें से, मतलब सपोज गुडविल 10,000 है और कैपिटल रिजर्व 5,000 है, हमें दोनों नहीं चाहिए, गुडविल भी और कैपिटल रिजर्व भी। तो कौन सा कम है? कैपिटल रिजर्व कम है 5,000 का, तो हम क्या करेंगे? सेट ऑफ का एंट्री पास करेंगे। कैपिटल रिजर्व लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस कम हुआ तो डेबिट करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 5,000, टू गुडविल भी कैंसिल करेंगे 5,000 के लिए। तो दैट इज द एंट्री फॉर सेट ऑफ। मीन्स इन अ क्वेश्चन वी डोंट वांट बोथ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व, इधर सिर्फ गुडविल होना चाहिए या तो सिर्फ कैपिटल रिजर्व होना चाहिए। दोनों होगा तो जो कम वाला फिगर है, या तो गुडविल कम है तो उसको कैंसिल कर देंगे, अगर कैपिटल रिजर्व कम है तो उसको कैंसिल कर देंगे। विद दिस ऑल द एंट्रीज रिलेटेड टू द कंपनी ऑल्सो इज डन। कंपनी का एंट्रीज भी हो गया। विद दिस आई एंड टूडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।